नमस्कार, न्यूज प्रवक्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। एटा में निधौली रोड स्थित सेंट पॉल स्कूल का स्टाफ आज धरने पर बैठा हुआ है। जानकारी के मुताबिक स्कूल स्टाफ को पिछले 7 महीनों से तनख्वाह नहीं मिल रही है। स्कूल स्टाफ का कहना है कि हमने जब स्कूल के प्रबंधक से बात की तो प्रबंधक ने धमकी देते हुए कहा कि अगर तुम धरने से नहीं हटे तो तुम्हारे बच्चों को भूखा मार देंगे। वहीं स्कूल स्टाफ ने मांग की है कि हमें पूर्व वेतन दिया जाए, नियुक्ति पत्र दिया जाए, हमारा पीएफ काटा जाए। हम स्कूल के बाद अतिरिक्त समय नहीं देंगे। इसके साथ ही वेतन भुगतान महीने की 5 तारीख तक किया जाए। वहीं टीचरों की समस्या देख बच्चे भी उनके समर्थन में उतर आए। बच्चों ने कहा कि अगर टीचरों का वेतन नहीं दिया जाता है तो हमारी भी फीस हमें वापस की जाए। वहीं बच्चों ने यह भी बताया कि टीचरों का मुंह का निवाला छीनकर प्रबंधक ने होटल बनाने के लिए लाखों की जमीन खरीद ली है। इधर झांसी में मादक पदार्थ पिलाकर टैक्सी में छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया है। दरअसल ग्राम रूपा धमना में 11वीं की एक छात्रा टैक्सी में बैठकर स्कूल जाने के लिए निकली थी। टैक्सी चालक को पहचानती थी। टैक्सी चालक ने उसे पीने के लिए पानी में मादक पदार्थ पिला दिया, जिससे वह अचेत हो गई। रास्ते में 2 नवयुवक टैक्सी में और सवार हो गए और टैक्सी में तीनों लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया। जब टैक्सी चालक टैक्सी को स्टेशन रोड पर एक होटल के सामने खड़ी कर बैठा था, छात्रा टैक्सी में अचेत पड़ी थी। तभी आसपास के लोगों ने टैक्सी में अनहोनी की आशंका होने पर घेर लिया और थाना मौरानीपुर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने छात्रा को गंभीर अवस्था में सीएचसी मौरानीपुर में भर्ती कराया गया। मौरानीपुर थाना पुलिस ने पीड़िता के पिता अरविंद कुमार अहिरवार की तहरीर पर आरोपी अमर राजपूत और 2 अज्ञात के खिलाफ संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर जांच में जुट गई है। घटना हुई है आपके साथ? हम घर से आए थे तो हम ऑटो से आए थे, क्योंकि हमें बस मिली नहीं थी, इसीलिए हम ऑटो से आए थे। तो जो रेलवे फाटक है वहाँ पर उतर गए थे। वहाँ से आए तो हम लेट हो गए थे, इसीलिए हम ऑटो में बैठ गए थे जो बस स्टैंड है। बस स्टैंड से थोड़ी दूर यानी कि पीछे ही वहाँ से बैठ गए। तो हम जिसके साथ यानी कि जिसकी ऑटो में बैठे थे उसको यानी कि हम पहले से जानते थे। तुम बैठ गए, फिर उन्होंने कहा दीदी एक काम करो, आप थोड़ा सा पानी पी लो। तो हमने कहा हमें नहीं पीना है पानी। हम क्यों पिए पानी, क्योंकि हम किसी की चीज़ भी हो यानी पानी वगैरह पीते नहीं हैं, इसीलिए हमने नहीं पिया। फिर उन्होंने कहा कि पी लो थोड़ा सा, तो हमने पी लिया। फिर उसके बाद हमें पता ही नहीं कि हमारे साथ कहाँ गए हम, क्या हुआ। हमारा नाम सरोजा सर। ये बच्ची का क्या नाम है? बच्ची का उमा, रश्मि नाम है सर। रश्मि उमा तो कहते हैं, रश्मि सर। क्या हो गया इसको? सर जी स्कूल आई थी, पेपर था सर इसका, पेपर देने आई थी लड़की। पेपर दे के लौटी तो किसी रास्ते में किसी गुंडों ने इसको छेंक लिया है और इसको गाड़ी में बिठा कर दारू पिला के और कब्जा होटल के सामने डालने लगे। वहाँ पर आदमियों ने कहा कि इस लड़की को यहाँ पर क्यों डाल रहे हैं? बोले मेरी तो बहन है ये। बोले नहीं तुम्हारी बहन नहीं है, झूठ बोल रहे थे। बोले नहीं मेरी बहन है। तो उसको पकड़ा सर, फिर उसको थाने ले गए तो उसको थाने में गाड़ी जमा कर ली। लड़की को थाने वालों ने यहाँ सीएससी हॉस्पिटल भेज दिया। थाना मौरानीपुर में एक व्यक्ति द्वारा अपनी पुत्री के साथ उनके पड़ोस के गांव के एक युवक और उसके साथ में कुछ अज्ञात लोगों द्वारा उसको बलात्कार करने का आरोप लगाया गया। उनके प्राप्त तहरीर पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया और इसमें संपूर्ण घटनाक्रम की गंभीरता से जांच कर कवर। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे गाजियाबाद की, जहां केंद्र सरकार के जरिए लाए गए 3 कृषि कानून के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन को आज 12वां दिन हो गया है। किसानों के समर्थन में पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है। ऐसे में सरकार और किसान नेताओं के बीच कई दौर की वार्ताएं भी हुई हैं, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। वहीं किसानों ने प्रदर्शन के बीच 8 दिसंबर को देशव्यापी भारत बंद का ऐलान किया है। भले ही किसान संगठनों द्वारा आज दोपहर 11 से 3 बजे तक भारत बंद का ऐलान किया गया हो, लेकिन गाजियाबाद की पुरानी सब्जी मंडी आज पूरी तरह से खुली नजर आई। आम दिनों की तरह आज भी गाजियाबाद की नवयुग मार्केट स्थित पुरानी सब्जी मंडी सामान्य रूप से खुली हुई है। वहीं पुरानी सब्जी मंडी के अध्यक्ष श्रीपाल यादव का कहना है कि छोटे किसान हर रोज हरी सब्जियां मंडी में बेचने आते हैं। ऐसे में मंडी बंद होने से किसानों को खासा नुकसान हो सकता है, साथ ही आम जनता को भी परेशानी उठानी पड़ सकती है। इसी को देखते हुए आज मंडी को सामान्य रूप से खोला गया है। मेरा नाम श्रीपाल यादव है, वेलफेयर एसोसिएशन अध्यक्ष हूँ मैं मंडी का। भारत बंद का हम किसानों के साथ हैं, हम किसानों से अलग नहीं है क्योंकि हम भी किसानों से जुड़े हुए हैं। लेकिन हमारा जो सब्जी का काम है वो भी किसानों से जुड़ा हुआ। कुछ किसान भाई सब्जी लेके आए थे जिनकी हमने सब्जी रात खरीद के और सब्जी बेची। अगर जो हम सब्जी उनकी ना खरीदवाते तो उनकी सब्जी बेकार जाती। दूसरा, शहर की जो जनता है वो सब्जी के लिए किल्लत में आ जाती।
इसीलिए हमने मंडी खोल रखी है और हम सब्जी बेच रहे हैं। जो बड़ी मंडी होती है वो 10 बजे तक ही चलती है, ये मंडी परचून वाली है, शाम तक चलेगी। ऐसा नहीं है कि भाई किसान भाइयों के साथ नहीं, हम किसान भाइयों के साथ हैं, किसानों के साथ रहेंगे। और खबरों के अंत में बात करेंगे कुशीनगर की, जहां जनपद के खड्डा तहसील क्षेत्र के नवसर्जित नगर पंचायत छितौनी को नगर पंचायत का स्वरूप देने में प्रशासनिक अमला जुट गया है। नगर पंचायत छितौनी की सरकारी जमीनों पर कब्जा जमाए लोगों का अभियान चलाकर खाली करने का काम शुरू हो गया है। एसडीएम अरविंद्र कुमार और तहसीलदार डॉक्टर संजीव कुमार राय ने राजस्व टीम और पुलिस टीम को साथ लेकर सरकारी जमीनों को चिन्हित करने का अभियान शुरू किया है। सिंचाई विभाग द्वारा जमीन के एक बड़े हिस्से को बरसों से अपना बताते हुए बाउंड्री करा ली गई थी। इसे अवैध कब्जा मानते हुए एसडीएम खड्डा अरविंद्र कुमार ने जब्त करके सरकारी ताला लगाकर सील कर दिया है और संबंधित लोगों को नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगा है। इधर बोधीमाई मंदिर के पास भी 1 एकड़ की 3 जमीन को चिन्हित किया गया है। एसडीएम अरविंद्र कुमार ने बताया कि नगर पंचायत में 1 सप्ताह तक सरकारी जमीनों को चिन्हित करने का आदेश दिया गया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्रवक्ता। नमस्कार।